हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के सहित इसे हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बताइए, इसमें से कौन उग्रपंथी दल से संबंधित नहीं थे? बताइए, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए, इसमें से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो देखिए, उग्रपंथी जो है बाल गंगाधर तिलक ये भी थे, मदन लाल धिंगरा भी थे, ऊधम सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे, ये नरम दल से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग याद कर लेते हैं कि लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, मदन लाल धिंगरा और ऊधम सिंह, अगर इतना बात आप लोगों को याद है तो उग्रपंथी और नरमपंथी इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कौन कौन से थे? लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, मदन लाल धिंगरा और ऊधम सिंह, इतने जो है उग्रपंथी थे और शेष जितने भी आएंगे सब नरम दल से संबंधित रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? बताइए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम की थी 1940 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछेगा आप लोगों से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और अगर पूछेगा आप लोगों से कि होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था, तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो यह सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो एक किए थे, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। अगर यही पूछ लेता आजाद हिंद सरकार की स्थापना कौन किया था, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। आजाद हिंद सरकार कहेगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और आजाद हिंद फौज कहेगा तो रास बिहारी बोस। इस दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बताइए, वीर कुंवर सिंह जो थे ये 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और वह किस राज्य से संबंधित थे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बिहार के किस जिला से संबंधित थे और किस गांव से संबंधित थे, तो देखिए वीर कुंवर सिंह थे ये भोजपुर जिला और जगदीशपुर गांव से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था? बताइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था? तो दिल्ली से करने वाले बहादुर शाह जफर और बख्तर खां थे। कौन थे? दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए, कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहब, जिन्हें धोधू पंत भी कहा जाता था। उसके बाद रामचंद्र पांडुरंग थे, ये भी आप लोग याद रखना है। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब, जिसे धोधू पंत। उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे रामचंद्र पांडुरंग। तो एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था जो 1857 से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ? तो देखिए, चित्तौड़ जो था ये 1857 की क्रांति जो से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1857 का विद्रोह जो था ये झांसी से प्रभावित था, क्योंकि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और जगदीशपुर से कौन कर रहा था? जगदीशपुर से कौन कर रहे थे?
जगदीशपुर से कर रहे थे, अभी आप लोगों को बताए हैं वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। और लखनऊ से कौन कर रहा था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहे थे। कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से कर रहे थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। बताइए निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर्यम दत्त। तो देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो था ये कौन था, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एनी बेसेंट जो थी ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी संबंधित थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध किसका था, एनी बेसेंट का था, जो कि 1875 ईस्वी में जुड़ी थी। अगर पूछेगा कि एनी बेसेंट जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी थी, तो 1875 ईस्वी में जुड़ी थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग देखिए एनी बेसेंट का जब यहाँ पे नाम आया है तो आप लोग बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। इनको 1817 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा आप लोगों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, जब भारतीय पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1825 में नहीं 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था। बताइए कामागाटा मारू जो था यह क्या था। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कामागाटा मारू जो था एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कामागाटा मारू क्या था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था। उत्तरी अमेरिका था या फिर मध्य अमेरिका था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था, उत्तरी अमेरिका था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले कौन थे। बताइए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले कौन थे। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले जो थे रस्य रद्द रस्य रिपन। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि रद्द करने वाला कौन था, रिपन था, और लाने वाला लिप्टन था। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिप्टन के द्वारा, और रद्द किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग जो था ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो अगर पूछेगा बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब किया गया था बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था। तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए लॉर्ड डफरिन जो था इसी के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो बताइए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो देखिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप बनाने वाले जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? बताइए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में थे जो कि लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद दूसरी बार इनको 1936 में बनाया गया था जो कि लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर 1937 में इनको अध्यक्ष बनाया गया जो कि फैजपुर में इसकी अध्यक्षता किए थे। और फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था? तो 1937 का अधिवेशन था जो कि फैजपुर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए बम्बई सत्र था, लाहौर सत्र था, लखनऊ सत्र था या फिर त्रिपुरा सत्र था? तो बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में दिया गया था? लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 में। ये किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। कितने बार थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार बनाया गया था। एक बार 1938 में, उसके बाद एक बार 1939 में। बताइए 1938 वाला अधिवेशन जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये कहाँ पे किया गया था? बताइए 1938 का अधिवेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था बताइए हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा में किया गया था। और 1939 वाला त्रिपुरा में किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बताइए 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी का, आजाद हिंद फौज का, रिवोल्यूशनरी फ्रंट का, फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था? बताइए आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था? तो देखिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है ये किया गया था 1943 में। कब किया गया था? 1943 में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 में। कब हुआ था? फौज की स्थापना 1942 में हुआ था और सरकार की स्थापना 1943 में हुआ था। तो फौज की स्थापना जो है 1942 में किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो बताइए बिहार था, मद्रास था, ओडिशा या फिर पंजाब था? तो बताइए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन जो है कब नहीं हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसमें नहीं हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर पंजाब जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में
किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? बताइए वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो देखिए वंदे मातरम गीत जो था इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? बताइए वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो देखिए वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार इसको गाया गया था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? बताइए 1896 के का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? बताइए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग इतना जो है इस वंदे मातरम गीत से आप लोग इतना याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? बताइए महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? देखिए महात्मा गांधी जी से एक बात आपको याद होना चाहिए कि इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है केवल एक बार अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो है एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे, जो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इनको राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ये बताइए कि सरोजिनी नायडू जो थी ये कौन थी? तो देखिए सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जो थी, जो कि 1925 में कलकत्ता अधिवेशन 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? बताइए कूका आंदोलन का संबंध जो है किस जगह से है? बताइए कूका आंदोलन का संबंध जो है किस जगह से संबंधित है? तो देखिए कूका आंदोलन जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन का संबंध जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कूका आंदोलन जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे ये भगत जवाहर मल थे। कौन थे? भगत जवाहर मल जो थे ये कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? बताइए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो देखिए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके हरिजन सेवक रखा गया था या फिर हरिजन रखा गया था? आप लोग बताइए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो देखिए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था, न कि हरिजन सेवक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था, न कि हरिजन सेवक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। बताइए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है कब सफल रहा था? 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है कब सफल रहा था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था 1917 ईस्वी में सफल रहा था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो थे 1917 में चंपारण आंदोलन जो है किए थे। तो ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध जो है गोपाल कृष्ण गोखले से है। किससे है? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे, जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में बनाए गए थे, जो कि लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था, और इसी लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर आप लोगों से पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरी बार कब अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1936 में बनाया गया था, जो कि लखनऊ में इसका अधिवेशन किए थे, और उसके बाद तीसरी बार बनाया गया था 1937 में, जो कि फैजपुर में अधिवेशन हुआ था। और यह फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड कैनिंग था, या फिर लॉर्ड लिप्टन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कहे या फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहे तो वह सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा लिप्टन जो थे ये कौन था? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला था। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था, तो लॉर्ड लिप्टन था, जो कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष घोषित है। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? 1947 था, 1950 था, 1948 था, या फिर 1960 था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष जो है ये 1948 से कब है? 1948 इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान को जो है ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहा था? पंडित बिशन नारायण धर जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में इसे कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? बताइए भील विद्रोह था, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह था, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह था, या फिर सन्यासी विद्रोह था? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का चित्रण है और यही जो है फेमस हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो बताइए 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष जो है इनको 1929 में बनाया गया था और यहीं पे पूरे स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? बताइए कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? वीर सावरकर के, एनी बेसेंट के, रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के। तो देखिए कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है ये निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है कब भाग लिए थे? बताइए सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है कब भाग लिए थे? तो सितंबर 1893 में। कब भाग लिए थे? सितंबर 1893 में भाग लिए थे। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो बताइए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? बताइए नाना साहिब थे, कुंवर सिंह थे, खान बहादुर खान थे या फिर तात्या टोपे थे? तो बताइए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए उस विश्वास मित्र का नाम क्या था? तो मान सिंह ने धोखा दिया था। ये भी बात आप लोग याद होना चाहिए। और बताइए तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? बताइए तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को। कब? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो बताइए पूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। बताइए राजा राम मोहन राय जो है किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे या फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। कब किए थे? 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बताइए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। और 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और उसके बाद पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? बताइए 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने, बहादुर शाह जफर ने या फिर झांसी की रानी ने? तो देखिए 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी। ए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए तात्या टोपे जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? बताइए तात्या टोपे जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो देखिए तात्या टोपे जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये कर रहे थे दिल्ली से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे के द्वारा किया जा रहा था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए आप लोग 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये दिल्ली से जो है कौन कर रहा था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे जो है कर रहे थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था और यह साप्ताहिक पत्रिका था। अगर पूछेगा कि यंग इंडिया जो है यह साप्ताहिक पत्रिका था या फिर दैनिक पत्रिका था, तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका था और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सेकंड अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूरे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था कलकत्ता में, दूसरा हुआ था बताइए कहाँ? पहला देखिए बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? बताइए 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे या फिर अबुल कलाम आजाद थे? तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे ये दोनों लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। अगर आप लोगों से पूछेगा स्वराज पार्टी के सहयोगी कौन कौन से थे, स्वराज पार्टी के सहयोगी जो है कौन कौन से थे, तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है 2 लोग तो मुख्य थे, एक चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू थे, जिसमें चित्तरंजन दास को बनाया गया था अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था सचिव। लेकिन इनके साथ साथ जो है 3 लोग सहयोगी भी थे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सहयोगी कौन कौन से थे? अयंगर थे, NC केलकर थे और विट्ठल भाई पटेल थे। अयंगर, NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल का भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अयंगर, NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? बताइए 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे? बताइए 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, रहमत अली थे, जिन्ना थे या फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो देखिए पाकिस्तान नाम देने वाले रहमत अली थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? बताइए इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? बताइए 1970, 1977, 1975 या फिर 1980? तो देखिए इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? बताइए जनजाति समूह मुंडा जो है ये कहाँ पर रहता है? बताइए जनजाति समूह मुंडा जो है कहाँ पर रहता है? तो देखिए जनजाति समूह मुंडा की बात किया जाए तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में निवास करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजाति समूह मुंडा जो है ये कहाँ निवास करता है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में निवास करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे? तो देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले जो थे ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखे थे। अब ये बताइए कि राष्ट्रीय गीत को जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए राष्ट्रीय गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए राष्ट्रीय गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय गीत को ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, और जिसकी अध्यक्षता जो है रहीम तुला सयानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रहीम तुला सयानी कर रहे थे। बताइए वंदे मातरम जो था इसकी रचना कब हुई थी? बताइए वंदे मातरम का रचना जो है कब किया गया था? तो देखिए वंदे मातरम का रचना किया गया था 1875 ईस्वी में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में जो है वंदे मातरम की रचना किया गया था, और इसे आनंद मठ में शामिल किया गया था 1882 में। 1882 में वंदे मातरम को आनंद मठ में शामिल किया गया था। रचना किया गया था 1875 में। गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अधिवेशन जो हुआ था इसको गाया गया था 1896 में। तो ये सब क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है
महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी थे? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1924 में किए थे। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। बताइए बेलगांव कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? बताइए भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ये रास बिहारी बोस थे जो कि 1942 में इसे प्रस्तुत किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना किए थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे किस संस्था की स्थापना किए थे? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक किस संस्था की स्थापना किए थे? तो ये किए थे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगर पूछे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? बताइए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है प्रारंभ किसने किया था? तो देखिए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? J.A. हिक्की थे। कौन थे? J.A. हिक्की जो थे ये भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है प्रारंभ किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? J.A. हिक्की थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। कितने बार? 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1886 में, फिर एक बार बनाया गया था 1893 में, फिर एक बार बनाया गया था 1906 में। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था और 1893 में जो अध्यक्ष थे ये कहाँ पे इसकी अध्यक्षता किए थे? तो ये कलकत्ता में किए थे। और उसके बाद 1886 वाला भी कलकत्ता में हुआ था। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो देखिए भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपीय जो था पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन सा था? तो ये सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया? डच। डच के बाद कौन आया? डेनिश। डेनिश के बाद कौन आया? फ्रांसिस। फ्रांसिस के बाद कौन आया? स्वीडन। तो एक क्रम जो है आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें से कोई भी पूछ लेगा कि पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाला कौन था? बताइए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाला कौन था? बताइए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था या फिर राजा राम मोहन राय थे। तो बताइए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाले कौन थे? तो देखिए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाले जो थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक तो जो था ये सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। बताइए सती प्रथा को अवैध जो है कब घोषित किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में
सती प्रथा का अंत कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस समय क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसके द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था, जो कि 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिप्टन था, जो कि बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया था? तो 1878 में। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था और 1882 में रद्द कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? मद्रास में, कलकत्ता में, बनारस में या फिर बम्बई में? तो बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो देखिए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो था एक कलकत्ता में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी थे, WC बनर्जी थे, या फिर वाचा थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे? तो देखिए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य जो था ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। तो ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी जी का भारत वापसी, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए गांधी जी का भारत वापसी हुआ था 1915 में, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो देखिए सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। तो इसका ऑप्शन देखिए पहला थर्ड आएगा। थर्ड के बाद 1914 के बाद देखिए फिर 1915 में गांधी जी का भारत वापसी हुआ था। तो 3 के बाद पहला आएगा। तो 3 के बाद पहला जो है ऑप्शन नंबर डी में केवल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए कि गांधी जी का भारत वापसी 1915, लखनऊ समझौता 1916, प्रथम विश्व युद्ध 1914, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसका क्रम जो है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो बताइए वंदे मातरम का नारा जो है कब अपनाया गया था? 1857 की क्रांति में, 1905 में बंगाल विभाजन के समय, 1922 में असहयोग आंदोलन के समय, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो देखिए वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय। कब अपनाया गया था? बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। बताइए वंदे मातरम की रचना कब की गई थी? बताइए वंदे मातरम का रचना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में वंदे मातरम की रचना की गई थी। और वंदे मातरम को आनंद मठ में शामिल किया गया था 1882 ईस्वी में। और पहली बार इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जिसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। तो इतना बात वंदे मातरम से आपके जवान पर एकदम अच्छे से होना चाहिए। बताइए बंगाल विभाजन जो है लागू करने वाला कौन था? बताइए बंगाल विभाजन को लागू करने वाला कौन था? तो देखिए बंगाल विभाजन को लागू करने वाला लॉर्ड कर्जन था, जो कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था, जो कि डेट था 7 अगस्त 1905। तो ये सब क्वेश्चन जो है बंगाल विभाजन से भी पूछा जाता है। बताइए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
और चला था 5 फरवरी 1922 तक। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होकर 5 फरवरी 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये भी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। बताइए लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो उसका बताइए विशिष्ट निर्देश क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना। तो देखिए इसका जो मेन मकसद क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? बताइए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? तो देखिए इस संकल्पना का मसौदा तैयार करने वाले जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्पना का मसौदा तैयार किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार बनाए गए थे 1929 में, जिसकी अध्यक्षता लाहौर में हुआ था और यहीं में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 1936 में हुआ था लखनऊ में, फिर 1937 में हुआ था फैजपुर में, और फैजपुर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, मैडम भीकाजी कामा को, या फिर रानी लक्ष्मीबाई को? तो देखिए भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सरोजिनी नायडू थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा? तो बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? बताइए प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो बताइए पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो देखिए इनको पहली बार बनाया गया था 1929 का लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? बताइए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, राम मनोहर लोहिया को? तो बताइए किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए फ्रंटियर गांधी, अगर बात किया जाए सीमांत गांधी, अगर बात किया जाए बच्चा खां, तो ये सब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संस्था की स्थापना किया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना।
खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? बताइए झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? बताइए झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दुर्गाबाई है, पादमिनी है, अहिल्याबाई है या फिर लक्ष्मीबाई है? तो बताइए झांसी की रानी के तौर पर किसे जाना जाता है? तो झांसी की रानी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। किसे कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? बताइए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? बताइए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया था? बताइए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया था? तो देखिए 1961 ईस्वी में आज़ाद करवाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुआ था, रंगून में हुआ था, आगरा में हुआ था या फिर ग्वालियर में हुआ था? तो बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए अंतिम मुगल शासक जो था ये बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु हुई थी रंगून में। कहाँ हुआ था? रंगून में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? बताइए महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था, रंभा देवी था, मेनका गांधी था या फिर उर्वशी देवी था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये थे A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और देखिए W.C. बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि बम्बई में इसकी अध्यक्षता किए थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि बेलगांव अधिवेशन था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, या स्वतंत्र भारत के प्रथम या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इन सब चीज़ों का आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस सब क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे,
स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आत्माराम पांडुरंग थे, केशव चंद्र सेन थे। तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था, तो ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था 1829 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार इसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो देखिए पहली बार विभाजन हुआ था 1969 को। कब हुआ था? 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो था ये कौन थे? ये थे भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कि 1817 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? बताइए भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, डॉक्टर एनी बेसेंट थी, शीला दीक्षित थी। तो बताइए भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो थी ये राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर जो थी ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। ऑप्शन ए भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की थी? तो देखिए बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान करने वाले कौन थे? कौन सा युद्ध था? तो ये बक्सर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था, जो कि अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड कैनिंग को जाता है, या फिर लॉर्ड रिपन को जाता है? तो बताइए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो ये बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड लॉर्ड डलहौजी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? घेरी की नीति थी, व्यापकता का सिद्धांत था, चर्बी वाला कारतूस था, या फिर ईसाई धर्म का प्रचार था? तो देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था ये चर्बी वाला कारतूस था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए देश रत्न की उपाधि जो है किसे प्रदान की गई थी? बताइए देश रत्न की उपाधि जो है किसे प्रदान की गई थी? जयप्रकाश नारायण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लाल बहादुर शास्त्री को, जगजीवन राम को? तो देखिए देश रत्न की उपाधि जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे या फिर महात्मा गांधी जी थे। तो देखिए जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताइए यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे, अरविंदो घोष, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इन्हें 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था जो कि हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता किए थे। एक बार 1939 में 39 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये त्रिपुरा में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1938 वाला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1938 वाला जो अधिवेशन था ये 52 नंबर का था और 1939 वाला जो था ये 53 नंबर का था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? बताइए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे? तो देखिए नेताजी बोलने वाले कौन थे? एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर जो थे ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ये बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले कौन थे? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले जो थे ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। गुजरात में बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन को कब स्टार्ट किया गया था? 1870 में, 1931 में, 1920 या फिर 1942 में? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और चला था 5 फरवरी 1922 तक। कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक चला था। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और चला था 5 फरवरी 1922 तक। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या फिर श्री राजगोपालाचारी थे? तो बताइए भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए भारत के वायसराय जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था या फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो श्री राजगोपालाचारी था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है। ये जो तीनों क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में संगठन में शामिल रहा था? तो बताइए 1885 में कौन सा ICS अधिकारी था जो शामिल रहा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करेगा तो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1949 में, 1962 में, 1954 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए पंचशील समझौता कब हुआ था? बताइए पंचशील समझौता जो है कब हुआ था? तो देखिए पंचशील समझौता हुआ था, ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? बताइए पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 फरवरी 1930 के कराची अधिवेशन में, 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में, 26 नवंबर 1931 के कलकत्ता अधिवेशन में, 26 जनवरी 1930 के बम्बई अधिवेशन में। तो देखिए पूर्ण स्वराज जो था ये पूर्ण स्वराज ये मनाया गया था ये लाहौर अधिवेशन में। तो इसका 26 जनवरी 1930 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज जो है ये किससे संबंधित है? लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? बताइए महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 1937 में हुआ था, या फिर 1935 में हुआ था? तो देखिए पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 24 सितंबर 1932 क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 1932 जो था पूना समझौता का डेट है, आप लोग याद रखिएगा। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बताइए ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, बॉम्बे, या फिर लाहौर, या फिर मद्रास में हुआ था? तो देखिए पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था तो सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, थर्ड हुआ था मद्रास में, और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। ये सब जो है क्रम आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूरी थे। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, इंदिरा गांधी, या फिर अरुणा आसफ अली थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से यही क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब तुरंत आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू थी, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। और ये सरोजिनी नायडू जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो आप लोग इसे इग्नोर मत करिएगा, इसे पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट या फिर दादा भाई नौरोजी थे? तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से पूछेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जनवरी 1905 को किया गया था। कब किया गया था? 12 जनवरी 1905 को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग ये बताइए, दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए, दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। सबसे पहले इनको बनाया गया था 1886 में, फिर 1893 में बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। बताइए, 1886 का अधिवेशन जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, 1886 वाला जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। 1893 वाला भी कलकत्ता हुआ था और 1906 वाला कहाँ पे हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन जो है दादा भाई नौरोजी से पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट जो आया था 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बताइए, इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, या फिर श्यामा चरण डे थे? तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, और इन्हीं को महामना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? बताइए, पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना अगर पूछेगा कौन किया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले 2 लोग थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले चित्तरंजन दास, उसके बाद कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास को बनाया गया था और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। तो मोतीलाल नेहरू से भी एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए यहाँ पे आप लोग। चलिए अभी इसके बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? बताइए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन था, मद्रास था, बम्बई था, या फिर पटना था? तो गोवा से पूर्व जो है पुर्तगालियों की भारत में राजधानी जो बनाया गया था ये कोची को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे बनाया गया था? कोचीन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? बताइए, अंग्रेज थे जो ये बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था, काला पानी भेज दिया था, या फिर नेपाल भेज दिया था? तो देखिए, बहादुर शाह सेकंड को निकाल करके रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी मृत्यु कहाँ पे कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो ये जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे? नेहरू थे, चेतन भगत थे, वारेन हेस्टिंग थे, या फिर जॉन निकोलसन थे? तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो थे ये विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स जो थे ये अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम जो है अंग्रेजी अनुवाद किए थे। तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। कौन हो जाएगा? विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, विलियम जोन्स का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन वही था, ये भी वही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? बताइए अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवेल था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? बताइए चंपारण सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो ऑप्शन है उसको टाइप करिए कि कौन सा करेक्ट है। जैसे 1917 है तो आप लोग 1917 कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि इसका करेक्ट जो है आंसर 1917 है। बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था? बताइए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम बार जो है अधिवेशन किए थे 1929 ईस्वी में, और यहीं पे पूरे स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? बताइए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो देखिए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है ये प्रारंभ करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को प्रारंभ किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो बताइए जालियांवाला बाग जो है ये कहाँ पर हुआ था? लुधियाना में हुआ था, रोहतक में हुआ था, अमृतसर या फिर दिल्ली में हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अमृतसर कहाँ पे है? बताइए अमृतसर जो है ये कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में हुआ, पंजाब में है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड बताइए कब हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट और सन क्या है? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट और सन क्या है? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को, नेहरू को, मालवीय को या राजीव गांधी को? तो देखिए महामना के नाम से जाना जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महामना के नाम से कौन विख्यात था? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए यह उपाधि जो है किसने दिया था? बताइए महामना की उपाधि देने वाले कौन थे? बताइए महामना की उपाधि जो है ये देने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महामना की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महामना की उपाधि देने वाले कौन थे? महामना की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए आपको एक क्वेश्चन बताया भी है, देखिए एग्जाम में आया भी था। तो बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर वीर सावरकर थे? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है दो लोग मिलकर के किए थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। पहला था चित्तरंजन दास, दूसरा था मोतीलाल नेहरू।
तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1923 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को किया गया था। स्वराज पार्टी के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था चित्तरंजन दास को और स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अध्यक्ष कौन था और इसमें सचिव कौन था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? बताइए विलय के सिद्धांत की नीति शुरू करने वाले कौन थे? बताइए विलय की नीति का सिद्धांत जो है देने वाले कौन थे? तो देखिए आप लोगों से अगर पूछेगा कि विलय की नीति सिद्धांत किसने दिया था, या फिर व्यापकत्व सिद्धांत किसने दिया था, या फिर गोद निषेध का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर राज्य हड़प नीति किसने दिया था, तो ये सब जो है क्वेश्चन जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1752 में, 1760 में, 1761 में, या फिर 1763 में? तो बताइए पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए पानीपत का तृतीय लड़ाई लड़ा गया था 1761 में। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में द्वितीय हुआ था और 1561 में जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई थी ये पूछा गया है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं, आरसी मजुमदार हैं, वीडी सावरकर है, या फिर बिपिन चंद्रा हैं? तो देखिए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो है ये वीडी सावरकर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है बताइए? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में किया गया था, तामलुक में किया गया था, तलचर में किया गया था, या फिर सतारा में किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 10 मई 1913 को। कब हुआ था? 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम थे। कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम थे, जो कि 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना किए थे। तो बताइए, चलिए इसके आगे हम आपको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए शिक्षा दिवस जो है किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बताइए शिक्षा दिवस जो है किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऑप्शन, इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल बताइए शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शिक्षा दिवस जो है भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1905 से 1915 को, 1885 से 1905 को, 1885 से 1915 को, या फिर 1905 से 1910 को। तो देखिए नरमपंथी काल जो था ये 20 वर्ष चला था। 1885 से 1905 के समय को जो है इस नरमपंथी काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है 1885 से 1905 का जो समय था ये नरमपंथी समय था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गर्मपंथी काल किस सन को कहा जाता है? बताइए गर्मपंथी साल जो था ये किस समय को कहा जाता है और कितने वर्ष तक चला था? तो देखिए गर्मपंथी काल जो था 1905 से 1917, 1905 से 1917 के समय को गर्मपंथी काल कहा जाता है और ये 12 वर्ष चला था। उसके बाद गांधी युग आया था। गांधी युग 1917 में प्रारंभ हुआ था और 1947 तक चला था। कब तक चला था? 1917 से 1947 तक चला था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। गांधी युग प्रारंभ हुआ था 1917 में और चला था 1947 तक, जो कि 30 वर्ष चला था। तो ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीनों में से चाहे नरमपंथी, गर्मपंथी या फिर गांधी युग का कोई भी सन पूछ सकता है और कितने साल तक चला था ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।